सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर जो है दिन प्रतिदिन का अपडेट लेकर आते हैं। इससे पहले हमने 5 मार्च और 6 मार्च का अपडेट देखा था, यानी इन दोनों दिनों में कि मुख्य क्या क्या घटनाएं हुई थी जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और आज हम देखेंगे 7 मार्च और 8 मार्च का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में घंटी का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हम आगे जो भी आपको अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए, क्योंकि शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो किसी और को भी फ़ायदा होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, किसने गुजरात के गांधीनगर में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? ये किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। आगे चलते हैं। आगे, भारत और कौन सा देश राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया व रुपया में व्यापार करने पर सहमत है? तो जो भारत है और इस देश के साथ एक और देश मिल गया, तो ये दोनों देश जो हैं रुपये में आपसी व्यापार करने से सहमत हो गए। तो ये कौन सा देश है? ये देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। आगे है, स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए क्या लॉन्च किया है? तो जो स्पेस एक्स कंपनी है, इसने प्रदूषण फैलाने वाले तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? मीथेन सेट। आगे चलते हैं। किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला है? तो ये माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग जो है ये असम राज्य से संबंधित है, और असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। आगे है, इस्लामिक गणराज्य है ये मारिटानिया, इसमें भारत के एक नए राजदूत बनाए गए हैं। तो वो कौन है? तो वो है नरेश कुमार। उनको भारत का नया राजदूत बनाया है मोरिटानिया में। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना? यानी ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बन गया है। कौन है ये? पनामा। ठीक है, पनामा बन गया है। आगे चलते हैं। 7 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अब देखिए, 7 मार्च और 8 मार्च का करंट अफेयर कर रहे हैं। तो 7 मार्च को और 8 मार्च को जो जो दिवस मनाए जाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो जो 7 मार्च है उसको जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इसका थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सिलरेट प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये इसका थीम है। कई बार थीम भी पूछ लेते हैं पेपर में। आगे चलते हैं। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो इसकी रोकथाम के लिए जो प्रयास किए भारत ने, तो उसके लिए भारत को पुरस्कार ये दिया गया है, रूबेला और खसरा चैंपियन पुरस्कार। आगे है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, मवेशी क्या? जानवरों की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है ये है कामधेनु। ठीक है, उन्होंने कामधेनु ऑपरेशन शुरू किया है। आगे है, भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, तो इन तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ है भारत शक्ति। और ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो ये जो किया है ये किया है सुधा मूर्ति। ये कौन है? ये लेखिका है। और इससे पहले जनवरी में भी राष्ट्रपति ने एक सदस्य को मनोनीत किया था, सतनाम सिंह संधू को। ठीक है, और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में अपने 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। आगे चलते हैं। किस संगठन ने भारतीय नागरिकों के लिए फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? USIEF ने किया है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे इसरो प्रमुख यानी जो सोमनाथ जी हैं उन्होंने घोषणा की है कि हम चंद्रयान 4 मिशन है उसको लॉन्च करेंगे। तो कब तक इसको लॉन्च करने का उन्होंने समय रखा है, वो रखा है 2027, यानी 2027 तक हम चंद्रयान 4 लॉन्च कर देंगे। चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंडिंग कर गया है। आगे किस ब्रांड के उद्यमों के लिए भारत का पहला यूपीआई लेड क्यूआर स्टैक लॉन्च किया गया है? तो किस ब्रांड के लिए किया गया है? रेजरपे। ठीक है, तो ये रेजरपे ब्रांड के लिए भारत का पहला यूपीआई लेड क्यूआर स्टैक लॉन्च किया गया है। आगे किस शहर को मार्च 2024 में आईटीबी बर्लिन में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य यानी जहां पर लोगों ने सबसे ज्यादा जाना पसंद किया उस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसको किया गया? ये किया है गोवा। ठीक है, गोवा पे सबसे ज्यादा पर्यटकों ने इच्छा जताई जाने की, गोवा बीच पर या गोवा। कौन से प्रधानमंत्री मुस्लिम राष्ट्रों के बीच एक समान मुद्रा अपनाने की वकालत करते हैं? यानी किस देश के प्रधानमंत्री हैं और इनका ये मानना है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सभी एक ही मुद्रा का प्रयोग करें। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री ने किया? ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किया। अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट की है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं सभी अपनी एक समान मुद्रा अपनाएं, चाहे कोई भी अपनाए। आगे जर्मन प्रौद्योगिकी प्रमुख एसएपी ने किसको एसएपी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो किसको किया? ये किया है मनीष प्रसाद को। किसको किया है? मनीष प्रसाद को। आगे द कंस्पिरेंसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ये पुस्तक आई है जो गोटबाया राजपक्षे की है। ये कौन है? ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको एक जन आंदोलन करके हटा दिया था 2 साल पहले। तो इन्होंने अपनी बुक लिखी कि मुझे किस प्रकार षड्यंत्र करके हटा दिया गया है। तो ये उन्हीं की बुक है। आगे भारतीय कला के रत्न, ये पुस्तक भी लिखी गई है। किसने लिखी है? ये हरीश खुल्लर ने लिखी है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को किस क्षेत्र में रेखांकित किया है? यानी संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें इस साल महिलाओं ने सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र में दिया, वो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। तो किस क्षेत्र में दिया महिलाओं ने सबसे ज्यादा योगदान? तो यह है जलवायु परिवर्तन से लड़ने में। चलिए आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में किस बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है? यानी कोई बीमारी है जिसकी गले की नाक की वो फांस बनी हुई है, तो इस बीमारी से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है WHO। तो कौन सी बीमारी है? ये है इबोला वायरस। कौन सी बीमारी है? इबोला वायरस। आगे है 2 करोड़ यूजर्स के साथ भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? देखिए क्रिप्टो करेंसी पहले विदेशों की होती थी, भारत ने भी अपनी एक क्रिप्टो करेंसी बना दी है। तो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है? वो कॉइन स्विच। कौन सी है? कॉइन स्विच। आगे चलते हैं। ई किसान उपज निधि, इसका अनावरण किसने किया है? इसका जो अनावरण है वो किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। आगे कहाँ भारत की पहली ड्राइवरलेस यानी जिसमें ड्राइवर ही नहीं होगा ऐसी ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी? ये बेंगलुरु में की जाएगी। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। ये कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, चलिए कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे चलते हैं। आरबीआई ने हाल ही में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए आरबीआई यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच रुपयों में लेन देन व्यापार आरंभ करने के लिए किया गया था। तो ये इंडोनेशिया बैंक और आरबीआई के बीच हुआ है, यानी अब से रुपये में मुद्रा में आपसी व्यापार होगा। आगे है सकूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिनको जो अभी हाल ही में समाचारों में था, वो किस मंत्रालय ने एक संयुक्त पहल की है? जो की है शिक्षा मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इन दोनों की एक संयुक्त पहल है स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा INS जटायु को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये जो है ये किया गया लक्षद्वीप में। और ये है क्या? ये एक अड्डा है, ठीक है, सेना का। तो इसको वहां पर स्थापित किया है। आगे चलते हैं। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो ये जो देश है ये है संयुक्त अरब अमीरात, यानी जो वहाँ लोग काम करने जाते हैं भारतीय, उनके लिए उन्होंने बीमा योजना शुरू कर दी है।
तो मुझे आशा है कि आपको ये हमारे दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी ज़रूर दबा दें आगे की अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।